गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एक अलग चैप्टर गुडविल से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है और ये आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो अगर अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड आपको क्या किया था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह बताया हुआ था। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या चैनल के पेज पे भी जाके वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल को। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इन नेचर हैविंग रिलाइजेबल वैल्यू इज। मशीनरी नहीं, बिल्डिंग नहीं, फर्नीचर नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब टेंजिबल एसेट्स होता है, इंटेंजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इंटेंजिबल में आपका सीधा सीधा क्या आएगा? गुडविल आएगा। इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या है? डी, गुडविल सही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह को देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन के सॉल्व दिए हुए हैं, लेकिन इससे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सीधा सीधा क्या करना है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिले और आप अपने फ्यूचर में बेहतर करो। और पहले तो आप लोग क्या करो, 40 में से आउट ऑफ 40 जो है पाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गुडविल इज टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, आपका क्या है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड नंबर दिया है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। मतलब न्यू पार्टनर जो पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो वो जो गुडविल का अमाउंट लाता है वो क्यों लाता है? फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल? नहीं, क्योंकि वो कैपिटल तो अपना लाते हैं, इसके अलावा गुडविल का अमाउंट अलग से ये देते हैं। फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि इनको प्रॉफिट में अगर शेयर चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर का गुडविल देना पड़ेगा न्यू पार्टनर जो आते हैं। फॉर परचेज ऑफ एसेट, तो परचेज ऑफ एसेट के लिए तो गुडविल दिया नहीं जाता है, नन ऑफ दिस। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इन विच रेशियो शेयर ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। कोई भी न्यू पार्टनर जो गुडविल ओल्ड पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है और वो गुडविल लेके आता है तो उसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पढ़े होंगे कि जो भी अमाउंट गुडविल का लाता है न्यू पार्टनर उसको ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो अपने सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट में देखिए यहाँ दिया हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज निगेटिव व्हाट डज इट इंडिकेट। अब देखिए अगर सुपर प्रॉफिट ही इनका निगेटिव आ गया मतलब सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि गुडविल इनका बनेगा नहीं। ठीक है ना, गुडविल के लिए इनके पास क्या होना चाहिए? सुपर प्रॉफिट पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, तभी ना नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हम लोग गुडविल को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है? सुपर प्रॉफिट निगेटिव है, तो यहाँ पे कोई भी गुडविल आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो देयर इज नो गुडविल, यही आपका क्या है? माना जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट, विच गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट। ध्यान दीजिए, बुक ऑफ अकाउंट में आपका जो परचेज गुडविल होता है उसको शो किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो सिर्फ फर्म्स के गुडविल के वैल्यूएशन के लिए होता है। बोथ ऑप्शन ये आपका सही नहीं है, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं सही है। ठीक है, तो परचेज्ड गुडविल आपका जो है सही ऑप्शन माना जाएगा। आइए देखते हैं कुछ अलग से क्वेश्चंस को। What will be the value of goodwill at twice of the average of last 3 years profit if the profit of the last 3 years were 4,000, 5,000 and 6,000। ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ट्वाइस पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो पहले इन तीनों को प्लस करके अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब 6 5 11 4 15, 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे 5,000 और ट्वाइस बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 इनकी जो है गुडविल हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये आपका सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका 10,000 जो है गुडविल ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट यहाँ दिया है, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय।
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नहीं ये तो सिंपल एवरेज में होता है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, हाँ ये सही है। एंड टोटल ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स, नहीं ये तो होने वाला नहीं है। एंड सुपर प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। मींस जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल वैल्यूएट करते हैं तो क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 9th नंबर दिया हुआ है क्या, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन जो होता है वो गुडविल होता है, ठीक है। ये आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यहाँ पे तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर मान लीजिए किसी को किसी प्रकार के कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में आके कमेंट करेगा, मैं उनको तुरंत ही उनके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा और उनको तुरंत रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, ध्यान दीजिए वेटेड एवरेज आपका कब यूज होता है, जब आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है। मीन्स अगर प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो भी वेटेड एवरेज हम लगाते हैं, और प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहा है वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स आर इक्वल, अगर इक्वल है तो डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालिए, या इक्वल है तो सीधा सीधा आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ वेटेड एवरेज लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, दोनों ही कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको लगाओगे। तो डी ऑप्शन दिया है, आइदर ऑप्शन बी और सी, तो ये दोनों है आपका, तो ये डी पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 1,50,000 है, एंड प्रॉफिट आर 50,000, प्रॉफिट 50,000 है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 20% है, एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। तो ध्यान दीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड पे अगर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो देखिए कैसे करेंगे। ये इन्होंने जो 50,000 अर्न किया है प्रॉफिट, यहाँ नॉर्मल रेट कितना है, 20 है, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं और 100% पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2,50,000 होना चाहिए वैल्यू। लेकिन यहाँ पे इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, सिर्फ 1,50,000 ही है, ठीक है ना। तो 1,50,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो 1 लाख बैलेंस बचेगा यही इनका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख ऑप्शन क्या दिया है, डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही माना जाएगा। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। व्हाट डज सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चलिए इसको भी देख लीजिए। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं ये तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ ये होगा, ठीक है ना। जब हम एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट हमारा बचता है वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। यहाँ सी दिया हुआ है वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नहीं ये भी नहीं सही है क्योंकि इससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। नन ऑफ दीज, ये होने का कोई चांस ही नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिस मेथड पे आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन मेथड, इसको हम लोगों ने कभी नहीं सुना है, क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन मेथड नहीं होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ ये मेथड भी होता है, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड भी होता है। मीन्स कौन सा मेथड नहीं होता है, रिवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बी जो है सही माना जाएगा। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म, आपको गुडविल वैल्यूएट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड पे। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 80,000, इनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 80,000 का है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, मतलब नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है इनका 15% है, और प्रॉफिट कितना दिया है 1,20,000। तो अब देखिए यहाँ भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,20,000 जो है इनका प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है,
1,20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 15%, तो 15 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेंगे तो 15 × 120, 8 से ये आ गई वैल्यू 8 लाख रुपए। ठीक है, कितना आ गया 8 लाख आ गया इसका कैपिटलाइज वैल्यू। अब ध्यान दीजिए इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, सिर्फ 80,000 ही है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे 8 लाख में से 80,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा यही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। मीन्स 7,20,000 रुपये क्या हो जाएगा, इनका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट, अ फर्म्स गुडविल इज इफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द फर्म, हाँ ये भी सही है। द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, ये भी सही है। बेटर कस्टमर सर्विसेज, हाँ ये भी सही है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, मीन्स इसमें क्या आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट, अ फर्म अर्न्स ₹1,10,000, फर्म की अर्निंग कितनी है 1,10,000 है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है। द एसेट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू ₹11 lakhs, ध्यान दीजिए जो कंपनी का एसेट्स है उसकी वैल्यू है 11 लाख और लाइबिलिटी है 1 लाख की। वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना गिवन है 1,10,000 आपका प्रॉफिट दिया हुआ है और कैपिटल आपका कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स आपका गिवन कितना है 11 लाख, ये हो गया टोटल एसेट्स। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ आपकी है 1 लाख। तो जब टोटल एसेट्स में से हम क्या करते हैं लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो बचता है वो हमारा आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11 में से 1, 10 लाख रुपए इनका आ गया क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे, इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 जो इन्होंने कमाया है तो इनका देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका क्वेश्चन में कितना गिवन है 10% गिवन है, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट का आपका आ जाएगा। देखिए कितना है होता है, इससे करेंगे तो ये आ गया कितना आपका 11 लाख रुपए आ गए। ठीक है ना, तो 11 लाख आ गया, 11 लाख में से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 को माइनस कर देंगे तो जो 1 लाख आपका रिमेनिंग बचेगा यही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है सही माना जाएगा। ठीक है, किसी को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी किसी भी बच्चे को तो वो कमेंट करेंगे, मैं उनको तुरंत रिप्लाई करूँगा विदिन 5 मिनट्स। ठीक है, तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। लिखा गया है नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हर पास्ट एफर्ट। हाँ देखिए ये तो बात सही है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है अगले ऑप्शन में कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 12 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। नहीं, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स 12 ईयर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स, नहीं ये भी नहीं सही है। एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 10 ईयर्स ऑफ पास्ट प्रॉफिट, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने साल का प्रॉफिट ही होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज आप जैसे भी बिजनेस कर रहे हो उस बेसिस पे आपके जितने ईयर्स का प्रॉफिट बना हुआ है उसके हाफ से भी लोग कैलकुलेट करके करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बोल दे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है तो वहाँ पे ध्यान दीजिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे जैसे आपके जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है एवरेज निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है, तो 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आएगा 2.5 आएगा। तो 2.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही 3 ईयर्स परचेज बेसिस पे आप क्या कर सकते हो गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। अगर 4 ईयर्स है तो 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो। मतलब जब पॉइंट में आएगा तो उसको आप राउंड ऑफ कर देंगे और राउंड ऑफ पे जितना ईयर आएगा उतने नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में, तो वो आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड अपॉन 100 कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। हाँ, यही ऑप्शन सही है। यहाँ लाइबिलिटीज इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 200 है, ये भी गलत है। एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी गलत है। सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही माना जाएगा। आइए आगे देखते हैं 19 नंबर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। ध्यान दीजिए, एवरेज प्रॉफिट है इनका 150। अब आगे है टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म्स आर 12 lakhs। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको देखा छुआ जा सकता है। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 7 lakhs। ठीक है, इन लोगों का जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो कितना है, 7 lakhs है। एंड इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। मतलब इस तरह के सेम बिजनेस में सभी लोग 20% कमाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आपको जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए इनका एसेट्स कितना गिवन था, टोटल टेंजिबल 12 lakhs गिवन था। तो इस 12 लाख में से क्या करेंगे हम लोग, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 7 lakhs है, इसको माइनस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 5 lakhs जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब ध्यान दीजिए, इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 150 है। तो एक्चुअल प्रॉफिट भी यही माना जाएगा। ठीक है ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में देखा, तो यहाँ पे ये कितना है आपका 5 lakhs है। ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 1 lakhs। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 1,50,000 माइनस कर देंगे कितना इसमें से 1 lakhs, तो रिमेनिंग जो 50,000 आ गया, यही 50,000 आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट जब आपको पता चल गया, तो अब इससे आप क्या कर सकते हो, इसका कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो 50,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है इनटू 100%। ठीक है, तो 100% करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको करेंगे 25। ठीक है, 3 0 पहले से ही रहेगा, तो 25, 2,50,000 जो आएगा यही क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो 2,50,000 रुपये, देखिए ऑप्शन कौन सा है, डी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए लिखा गया है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। हाँ ये होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ जो हमारा एक्चुअल एसेट्स होता है, मीन्स ये हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें गुडविल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल एसेट्स प्लस लाइबिलिटी है, ऐसा तो होना संभव है नहीं। टोटल एसेट्स प्लस कैपिटल, ये भी संभव नहीं है। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस लाइबिलिटी, हाँ ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि यही ऑप्शन हमारा सही है। आइए आगे देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 14 lakhs। देखिए एक फर्म है जिसका टेंजिबल एसेट्स 14 lakhs है एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज इज 4 lakhs। तो अगर इसमें से 4 lakhs माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 10 lakhs एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। 1,50,000 प्रॉफिट है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी सिर्फ यहाँ पे गुडविल नहीं निकालना है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंजिबल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस हमारा बचेगा वही हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो 14 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे तो 10 लाख हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यही 10 लाख यहाँ पे देखिए ऑप्शन लगता है गलत दिख दिया है, ए ऑप्शन है, यही ए आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। ध्यान दीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ यूज किया जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में। हाँ, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल माइनस नॉर्मल करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज तो होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड, हाँ यहाँ भी इसका यूज होता है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं। और यहाँ दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ यहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आर 42,000, 39,000 एंड ₹45,000। गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज विल बी। अब ध्यान दीजिए, 3 साल का ये दिया हुआ है, अब 2 साल का गुडविल आपको निकालना है, तो आप क्या करिए, तीनों को ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल को क्लिक कर दें, जिससे हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।